लोग कल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और उसी सीरीज में आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग क्या होते हैं? तो सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला आपका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो भाग होता है जिसके बारे में ये सेंटेंस होता है। जिस किसी चीज के बारे में सेंटेंस बताता है वो जो है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे पत्र कौन लिख रहा है? पत्र लिख रहा है राम, यानी कि जो बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है राम के बारे में, और राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। या दूसरा हम लोग देखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या है? इंजूरियस है। स्मोकिंग मतलब जो है हानिकारक है। अब देखिए, यदि हम वर्ब में क्या, व्हाट या whom लगाकर प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि कौन पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिखने का काम आपने क्वेश्चन किया कि कौन पत्र लिख रहा है, तो इसका जब उत्तर आपको मिलता है तो उत्तर मिलता है राम प्रश्न लिख रहा है। तो whom लगा करके जब आप वर्ब में प्रश्न करते हो तो ऐसी स्थिति में मिलने वाले व्यक्ति को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, या शब्द को जो है हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। दूसरी चीज, स्मोकिंग इज इंजूरियस, कि स्मोकिंग क्या है? इंजूरियस है, हानिकारक है। अब इज में व्हाट लगा करके आप जब प्रश्न करोगे तो जो उत्तर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि क्या इंजूरियस है, क्या हानिकारक है, और उत्तर मिला स्मोकिंग, तो ये आपका स्मोकिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। आगे देखते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है? द प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। कि प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट जो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट किस चीज के बारे में है, वो जो बात बताए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडिकेट बोलते हैं। इसको उदाहरण समझिए। जैसे कि इसी में ही ऊपर वाले में देख लेते हैं कि राम, अब यहां पे आपने पूछा कि राम, यानी कि सब्जेक्ट में जब आप क्या लगा करके प्रश्न करोगे जो उत्तर मिलेगा जो है वो आपका क्या होगा? वो आपका हो जाएगा प्रीडिकेट। जैसे कि राम क्या लिख रहा है, तो यहां पे इज से लेकर के तो यहां लेटर तक आपका जो भी सिस्टम है आपका क्या कहलाएगा? ये आपका प्रीडिकेट कहलाएगा। या द जज फाउंड यू इनोसेंट, तो जहां से वर्ब आपकी स्टार्ट हो जाती है, वर्ब के आगे का हिस्सा जितना भी रहता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रीडिकेट कहलाता है। द जज, जज ने, फाउंड माने पाया, यू इनोसेंट, तुमको क्या पाया? निर्दोष पाया। तो फाउंड यानी जहां से वर्ब आपका चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो वहां से आपका क्या हो जाता है? वहां से शुरुआत हो जाती है आपकी इस चीज की, प्रीडिकेट की। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का फाउंड, यू, इनोसेंट, ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा। या द न्यूज मेड हिम हैप्पी, तो यहां पे वर्ब आपका कहां पे आ रहा है? वर्ब आपका रहा है यहां पे, और यहां से यहां तक का हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रीडिकेट। और वर्ब के पहले का जो हिस्सा है वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट का कुछ भाग होते हैं, कुछ चीजें लगातार मिलकर के वो सब्जेक्ट बनाती हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसको दो भाग में बांटते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्वालिफायर, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा QUALIFIER, क्वालिफायर। और दूसरा आपका मेन वर्ड,
या इसी को आप लोग हेड वर्ड भी बोलते हो। तो ये दो पार्ट में बटे। अब जब क्वालिफायर जो है इसको हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सा? क्वालिफायर में सबसे पहले आपका आएगा डिटरमाइनर, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा एडजेक्टिव और फिर तीसरे नंबर पे आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए देखते हैं, इसको उदाहरण समझते हैं कि कौन सा जो है डिटरमाइनर है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, ये हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी। देखिए जैसे कि द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। ठीक है, तो यहां से लेकर के द ओल्ड लेडी इन द रूम, यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जिस जगह से आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होगा उसके आगे का हिस्सा जो रहेगा वो आपका प्रीडिकेट कहलाएगा। तो यहाँ पे इज स्टार्ट है और वाइस है, तो ये आपका क्या है, प्रीडिकेट है। और इसके पहले का हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसको हमने कहा कि इसको हम लोग बांटते हैं क्वालिफायर को तीन भाग में। ठीक है, तो आपका है डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसमें जो द है, ठीक है, द ओल्ड, तो ये दी आपका हो गया डिटरमाइनर और ओल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव और लेडी आपका हो गया हेड वर्ड। ये जो लेडी है आपका ये है हेड वर्ड। इन द रूम, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, इज वाइज। तो ये टोटल पूरा आपका सेंटेंस, यानी कि जो है हमने जो कहा था कि जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्वालिफायर और मेन वर्ड में बांटते हैं। मेन वर्ड आपका लेडी हो गया और उसके पहले डिटरमाइनर आपका द हो गया और ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया और लेडी हो गया आपका हेड वर्ड। इन द रूम जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है और इज वाइज आपका ये प्रीडिकेट है। इसी तरीके से अगला देखते हैं, हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर। पहली चीज तो हमको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अलग करना है। जहां से आपका वर्ब स्टार्ट होता है उसके आगे का हिस्सा आपका क्या है, प्रीडिकेट है। इज अ प्रोफेसर ये क्या है, प्रीडिकेट हो गया। अब इसके इधर का हिस्सा आपका क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट। तो इसको आप लोग क्या बांटते हैं, हिज हो गया आपका डिटरमाइनर, एल्डर हो गया एडजेक्टिव और ब्रदर हो गया हेड वर्ड, इन कोलकाता हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज और इधर का ये हिस्सा आपका प्रीडिकेट हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर। जहां पे आपका वर्ब स्टार्ट होता है, वर्ब के आगे का हिस्सा आपका प्रीडिकेट है। वर्ब आपका स्टार्ट है इज से, इसके आगे का हिस्सा आपका क्या हुआ, प्रीडिकेट हुआ और इसके पहले का जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट में इसको हम लोग बांटते हैं। सब्जेक्ट में कौन सा है, तो सब्जेक्ट में माई आपका हो गया डिटरमाइनर, एल्डर आपका हो गया एडजेक्टिव और ब्रदर आपका हेडवर्ड हो गया, इन मुंबई आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। और इस तरीके से आपकी ये चीजें बनती हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। प्रीडिकेट के भी पार्ट होते हैं, जिस तरीके सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं उस तरीके से प्रीडिकेट के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रीडिकेट में आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट में कभी कभी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटिव भी ऑब्जेक्ट बनेगा, या कॉम्प्लीमेंट आएगा, या कॉम्प्लीमेंट को ही आप नाउन कह सकते हो, नाउन आएगा, या नाउन फ्रेज आएगा। नाउन के साथ कुछ लगे हुए और शब्द होंगे उनको जो है हम लोग नाउन फ्रेज बोलेंगे, या एडजेक्टिव आएगा, या एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, या पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ये इतनी सारी चीजें आएंगी तो आपका ये जो है आपका क्या बोला जाएगा, पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट बोला जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल पूछते हैं, द जज फाउंड। अब जहां से हमने कहा था ना, जहां से आपका मेन वर्ब रहेगा उसके आगे का हिस्सा क्या कहलाएगा, उसके पहले वाला हिस्सा कहलाएगा सब्जेक्ट और उसके पीछे का हिस्सा कहलाएगा प्रीडिकेट। यहाँ पे आपका मेन वर्ड है फाउंड, द जज फाउंड। फाउंड आपका हो गई मेन वर्ब और मेन वर्ब से लेकर के इधर के तक के पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रीडिकेट। अब देखिए ये आपका फाउंड हो गई मेन वर्ब,
यू, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये इनोसेंट, इनोसेंट हो गई आपकी एडजेक्टिव। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका ये हो गया प्रीडिकेट। जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं, वी वांट टू वर्क, ठीक है, तो वांट यानी यहां पे वर्ब है, ये आपका वांट हो गया, टू वर्क, तो जहां से आपकी वर्ब आ जाएगी, वर्ब के आगे का हिस्सा आपका प्रीडिकेट कहलाएगा। तो वांट टू वर्ब, वांट टू वर्क ये आपका हो गया प्रीडिकेट, और इसका अगर हम लोग पार्ट करें प्रीडिकेट का तो ये आपका हो गया वर्ब, और टू वर्ब जैसे हमने कहा था ना इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट है तो क्या है, ऑब्जेक्ट भी ये इन्फिनिटिव है, तो ये आपका हो गया इन्फिनिटिव। अगला एग्जांपल देखते हैं, द टीचर मेड मी द मॉनिटर, टीचर ने मुझे क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। जहां से आपकी वर्ब स्टार्ट हो जाती है उसके उस एरिया का हिस्सा आपका जो है क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट। मेड से वर्ब स्टार्ट हो गई, यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा आपका जो है क्या है, प्रीडिकेट है, और मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, द मॉनिटर आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसको नाउन भी कह सकते हो या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि कभी सिर्फ इतनी हम बात करेंगे, द टीचर मेड मी, टीचर ने मुझे बनाया, मुझे क्या बनाया, आगे कुछ तो सवाल करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, द टीचर मेड मी मॉनिटर, तो टीचर ने मुझे मॉनिटर बनाया, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, इसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो या इसको आप नाउन भी कह सकते हो। अगला देखते हैं, दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज, उन लोगों ने काफी पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचाया। तो हमने कहा चाहे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाए या मेन वर्ब स्टार्ट हो जाए, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो वहीं से आपका जो है प्रीडिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा। तो हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज, ये आपका पूरा प्रीडिकेट है, और दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, सेव्ड आपकी मेन वर्ब, और मच मनी आपका हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर देयर ओल्ड एज ये आपकी हो गई एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपकी एडजेक्टिवल फ्रेज हो गई, फॉर देयर ओल्ड एज आपकी एडजेक्टिवल फ्रेज हो गई। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल भी आता है। तो जहां से आपकी वर्ब स्टार्ट है उधर के आगे के हिस्से को हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पार्ट पार्टिसिपल। फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या है, पास्ट सॉरी प्रीडिकेट है, और यहाँ पे फेल्ट आपकी वर्ब हो गई, हिमसेल्फ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और टायर्ड हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमने देखा प्रीडिकेट क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हमने पढ़ा। सब्जेक्ट में जो है हमने सब्जेक्ट को पहले दो भाग में बांटा, क्वालिफायर, मेन वर्ड या उसी को हेड वर्ड बोलते हैं, हेड वर्ड, और क्वालिफायर को फिर हमने तीन पार्ट में बांटा, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, और इस तरीके से एग्जांपल देखे। इसके बाद हमने प्रीडिकेट को जो है कि पार्ट्स बनाए। प्रीडिकेट में बहुत सारे पार्ट्स आ सकते हैं, जैसे वर्ब भी आ सकता है, वर्ब तो रहेगा ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, कभी कभी वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव रहेगा, कॉम्प्लीमेंट भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या जो है नाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है, पार्ट पार्टिसिपल आ जा सकता है, या जिरेंड भी कभी कभी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ प्रीडिकेट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके आगे जो है अभी हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं के बारे में अध्ययन कर लिया, और देखते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या कुछ सीखा हुआ है। कुछ मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं और यहाँ पे वो एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो इन शब्दों को लेकर के आपको उन सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है, करेक्ट करना है। आवर फ्रेंड, और यहाँ पे दिया है डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द एवेन्यू, तो इसको आप एक सीक्वेंस में रखेंगे
तो आवर फ्रेंड के बाद आपका क्या आना चाहिए, आपके बाद यहाँ पे आना चाहिए वर्ब, और इनमें से वर्ब क्या है, तो वर्ब है आपका डिसाइडेड। आवर फ्रेंड डिसाइडेड, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए आपका, तो ये इन्फिनिटिव इधर दिया हुआ है तो वर्ब के बाद इन्फिनिटिव लगाया जाता है। आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो, तो कहाँ पे जाना है, कहीं पे जाने वाला नाम तो दिया नहीं है कि कहीं पे जाना है, तो इसके बाद आएगा क्या, तो अगर जाने का नाम नहीं दिया तो किस साधन से जा रहे हैं उसका नाम आना चाहिए, यानी हम लोग जा रहे हैं बस से, तो कहाँ से जा रहे हैं, बाई बस। और कब जा रहे हैं, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अगर इसको हम लोग फिर से सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बांटे, तो जहां से आपकी वर्ब स्टार्ट हो जाती है उसके आगे का हिस्सा पूरा क्या है, प्रेडिकेट है, और वर्ब के पहले का हिस्सा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, चलिए दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस देखते हैं। द सर्वेंट, उसके बाद है फूड फॉर कुक अस। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब आपने क्या कर दिया, कुक्स। द सर्वेंट कुक्स, तो बना रहा है, तो बना क्या रहा है, कुक्स फूड, फूड बना रहा है, और किसके लिए बना रहा है, तो फॉर अस, ये आपका कंप्लीट हो गया। द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द टीचर हिज वर्क गोट एट एंग्री। ठीक, तो टीचर क्या हो रहा है, एंग्री शब्द मिला यानी कि गुस्सा हो रहा है। ठीक है, तो टीचर गोट एंग्री, गोट एंग्री, गुस्सा हुआ किस चीज पे, एट हिज वर्क, एट हिज वर्क। ठीक, इतना हो गया दोस्तों। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर डिड सर्वेंट द कॉल नॉट। द टीचर, अब यहां पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, डिड, द टीचर डिड, और डिड के साथ यहाँ पे इस सेंटेंस में नॉट भी आ रहा है तो डिड के साथ नॉट लगा देंगे। द टीचर डिड नॉट, अब मेन वर्ब आएगी कॉल, द टीचर डिड नॉट कॉल द सर्वेंट। सर्वेंट। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई मदर गेव 10 मी रुपीज स्टरडे। आपकी तुरंत आ जाएगी वर्ब, माई मदर गेव मी 10 रुपीज स्टरडे। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अगला है व्हेन द कैट अवे इज बिल माइस द प्ले। ठीक, तो व्हेन द कैट इज अवे, द माइस विल प्ले। ये एक फ्रेज भी, एक जो है प्रोवर्ब भी, एक कहावत है ये कि व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो ये जो है हमने जो अभी तक देखा हुआ था सेंटेंस के पार्ट्स में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, तो उसको इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये प्रीडिकेट वाले पार्ट थे कुछ जिनको कि हम लोगों ने भी जो है भरा। तो जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट हो जाएगी उसकी इधर का पूरा हिस्सा आपका जो है क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं हम लोग जो है कि ऑब्जेक्ट में ही दो ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप लोग कहोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, राम किल्ड रावण।
ठीक है। कर्ता के द्वारा किए गए काम का फर्क जिसके ऊपर पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो राम ने क्या किया, किल किया, मारा, और मारा किसको, आंसर मिला रावण को, ये रावण आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट में भी दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, देखते हैं। ये सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, कि दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो यहाँ पे टोल्ड के बाद दो वर्ड आए हैं, एक मी और एक अ स्टोरी। अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनेंगे तो ये दोनों से, अ स्टोरी से भी पैसिव वॉइस बन जाएगा और मी से भी ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए, जो सजीव चीज रहेगी वो प्रायः अधिकांशतः क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो निर्जीव चीज रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, कि यदि हम वर्ब में क्या लगा करके, व्हाट लगा करके, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, जैसे हमने कहा कि माता ने मुझे क्या सुनाया, क्या लगा के प्रश्न किया ना, कि माता ने या दादी ने मुझे क्या सुनाया। तो क्या सुनाया, तो उत्तर मिला कि आ स्टोरी, एक कहानी। तो जब आपने इसमें क्या लगा करके प्रश्न किया तो आपको जो उत्तर मिला वो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जब उसी वर्ब में किसे या किसको, वर्ब में ही किसे या किसको लगा करके जब आप प्रश्न करोगे तो जो उत्तर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि दादी ने कहानी किसे सुनाई, और किसे सुनाई तो उत्तर मिला मी। तो ये आपका मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लीव द क्लास, कि प्रिंसिपल ने उससे कहा कि वो क्लास छोड़ दे। तो आज के बाद एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट द क्लास हो गया। ठीक है, तो ये जो हिम है ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो द क्लास है ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कि जैसे कि इसको भी उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लीव द क्लास, कि प्रिंसिपल ने किसे या किसको कहा कमरा छोड़ने के लिए। तो उत्तर मिला हम लोगों को कि उसे कहा, कि ये उसे आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। या प्रिंसिपल ने उसे क्या छोड़ने को कहा, और जब क्या करके आपने प्रश्न किया तो पता चला कि उन्होंने कहा कि क्लास छोड़ने को कहा, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगला देखते हैं। दे गेव हिम अ बुक, उन्होंने उसे एक किताब दी। ठीक है, तो ये हिम आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमने कहा ना कि हमेशा हर जगह पे ये जरूरी नहीं है कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा निर्जीव ही हो। यदि कोई जीवित वस्तु किसी को दी जा रही है, ठीक है, जैसे बिल्ली या जो है पपी किसी को दिया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है वहां पे उसको बोलेंगे
कि ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निर्जीव ही रहे। जैसे इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, सोहन गेव मी, सोहन ने मुझे दिया अ पपी, एक पपी दिया। तो मी यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और ये पपी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे निर्जीव ही रहेगा, ये यहाँ पे जीवित भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग तैयारी करते रहिए और कोशिश करिए कि हाई स्कूल 9th यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या रेन मार्टिन की जो बुक है हाई स्कूल की, उसको लेकर के आप अध्ययन करिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही जो है आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से दी हुई हैं, जिसको कि आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। और साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।